नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्वी टेक। दोस्तों, कंप्यूटर बहुत से लोगों के लिए शुरू से ही एक एक्सपेंसिव डिवाइस रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 11th क्लास में था तब मेरा पहला कंप्यूटर आया था, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पर, और वो कंप्यूटर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ हमारे लिए एक्सपेंसिव होती है उसकी हम ज़्यादा केयर करते हैं, जिससे हम उसे ज़्यादा समय तक यूज़ कर पाए। कंप्यूटर की बात करें तो आज के टाइम में कंप्यूटर एक्सपेंसिव होने के साथ साथ हमारी नीड भी है, तो इसलिए केयर करना तो बनता है। हमारे कंप्यूटर में बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोसेसर, ग्राफिक्स, रैम, स्टोरेज एक्सेट्रा। लेकिन ये सभी पार्ट क्या बिना पावर सप्लाई के वर्क करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए इन सभी इंपॉर्टेंट पार्ट से काम करवाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की हमें कंप्यूटर में नीड होती है, जिसे कहते हैं पावर सप्लाई यूनिट, या आप कह सकते हैं एसएमपीएस, जिससे आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट तक पहुंचती है पावर। अगर पावर सप्लाई यूनिट यानी कि पीएसयू फेल हो जाता है या फिर फॉल्टी हो जाता है तो चांसेस हैं कि ये आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी होगा कि पावर सप्लाई या फिर एसएमपीएस फॉल्टी होने की वजह से मदरबोर्ड या प्रोसेसर या फिर कुछ और डिस्ट्रॉय हो गया हो। हर कंपोनेंट की अपनी एक एज होती है, या फिर अगर कोई कंपोनेंट खराब है या फिर डेड होने वाला है तो वो आपको कुछ इंडिकेशन जरूर देता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम की पावर सप्लाई का अंतिम समय आ गया है और अब आपको जरूरत है अपने सिस्टम की पावर सप्लाई को चेक कर लेने की या फिर पावर सप्लाई को बदलने की? क्योंकि अगर आप बदलेंगे नहीं या फिर चेक नहीं करेंगे तो पावर सप्लाई अगर खराब हो गई तो खुद तो डूबेगा, साथ में किसी न किसी और एक्सपेंसिव कंपोनेंट को भी साथ ले डूबेगा। तो यही चेक करने के लिए और एनालाइज करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां कुछ इंडिकेशन और कब कब आपको अपने सिस्टम की पावर सप्लाई चेक करनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं और ये डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ कंपोनेंट की। आज के टाइम की बात करें तो ज्यादातर यूजर्स 5 साल में अपना सिस्टम अपग्रेड कर ही लेते हैं या फिर नया सिस्टम ले लेते हैं। तो जो लोग नया सिस्टम ले लेते हैं वो तो खैर एक अलग ही बात है, लेकिन जो अपग्रेड करते हैं वो रैम, प्रोसेसर, बोर्ड, ग्राफिक्स, स्टोरेज सभी चीजें अपग्रेड करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पावर सप्लाई पर ध्यान नहीं देते। हर कंपोनेंट की अपनी एक एज होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। अगर हम पावर सप्लाई यूनिट की बात करें तो इसमें भी कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो एज के अकॉर्डिंग कभी भी फेल हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका इंपैक्ट सीधा इंटरनल पावर सप्लाई पर पड़ता है। कई बार तो कैपेसिटर या फिर रजिस्टर शॉर्ट होने पर एक्सेस करंट मदरबोर्ड तक पहुंचता है और बोर्ड जल भी जाता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो इसलिए अगर हम अपना सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें पावर सप्लाई को भी अपग्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 2, BSOD। BSOD मींस ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। बहुत से लोग फेस करते हैं और ये एरर आपके सिस्टम को बचाने के लिए ही आता है कि आपका पीसी प्रॉब्लम में है, आप उसकी तरफ ध्यान दें और उसको सेफली ऑपरेट कर पाएं। वैसे तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के 260 से भी ज्यादा पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस जो सीधा हार्डवेयर फेलियर से रिलेटेड होते हैं उनके एरर कोड मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। अगर आपको ये एरर कोड नजर आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम का कोई हार्डवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और ये इशू किसी भी कंपोनेंट की वजह से हो सकता है। इनफैक्ट आपको इस केस में अपने सिस्टम की जो पावर सप्लाई यूनिट है उसको भी चेक करना चाहिए, कहीं वो तो फॉल्टी नहीं है। नंबर 3, तीसरा जो इंडिकेशन है ये भी कई बार कई लोग फील करते हैं। मैन्युफैक्चरर मोस्टली जब डिवाइस को डिजाइन कर रहे होते हैं तो वो उसको साइलेंटली वर्क करने के लिए डिजाइन करते हैं। आपके सिस्टम का जो कैबिनेट है सिर्फ उससे फैन की ही आवाज आएगी और कोई अलग आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है या फिर लग रहा है कि आपके सीपीयू कैबिनेट से कोई अनएक्सपेक्टेड नॉइस बार बार आ रहा है, कोई स्पार्क जैसा साउंड आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको अपने सिस्टम का कैबिनेट ओपन करके कनेक्शंस को जरूर चेक कर लेना चाहिए। कुछ नहीं तो उनको डिसअसेंबल करके वापस से असेंबल कर लेना चाहिए। अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ऐसा करने से, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो फिर आपको पावर सप्लाई यूनिट को भी चेक करना चाहिए या फिर टेक्नीशियन से चेक करवाना चाहिए। पावर सप्लाई यूनिट को आपको खुद नहीं ओपन करना चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारे कैपेसिटर्स होते हैं और आपकी बॉडी जैसे कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जैसे ही आप किसी भी कैपेसिटर को टच करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर एक माल फंक्शन हो जाए या फिर वो कैपेसिटर बस्ट हो जाए या फिर खराब हो जाए, जिसकी वजह से अगर पावर सप्लाई खराब नहीं भी हुई है तो हो जाएगी। नंबर 4, पावर कंजम्पशन का एक जो इशू है वो भी कई बार देखने को मिलता है। आजकल कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़्यादातर लोग अपना सिस्टम खुद असेंबल कर रहे हैं और ऐसे में ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि सिस्टम की जो पावर रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट है, वो सही से आप कैलकुलेट ना कर पाएं।
हालांकि कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा चलने से, वो चालू हो जाएगा मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट के साथ। लेकिन कुछ समय बाद सपोज आप कोई चीज एक्स्ट्रा प्लग इन करते हैं अपने सिस्टम में और वो ऑलरेडी मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट के साथ चल रहा है, तो पावर सप्लाई वहां पर अपने हाथ खड़े कर देगी। ऐसे में आपको BSOD जैसे एरर्स आ सकते हैं या फिर आपके सिस्टम में किसी न किसी तरीके का ब्रेकडाउन हो सकता है। पावर सप्लाई की एफिशिएंसी को इग्नोर करते हुए पावर सप्लाई तो आपने ले ली, आज के हिसाब से काम भी कर गई। ऐसे में जरूरी है कि अगर आप सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं तो आप एक सही पावर सप्लाई का चुनाव करें, और ये बहुत ही जरूरी है। पावर सप्लाई को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बाकी कंपोनेंट से सस्ती आती है, लेकिन इसको आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की और बेस्ट एफिशिएंट पावर सप्लाई आपको चुननी चाहिए। नंबर 5 की बात करें तो पावर फ्लक्चुएशन भी एक मेन रीजन रहा है जिसकी वजह से पावर सप्लाई फॉल्टी हो जाती है। इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, लाइट कभी भी डिम हो जाती है या फिर फ्लिकर करती रहती है। ये चीज़ें आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पर तो ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन जो आपका कैबिनेट है उसमें जो LED लाइट्स हैं उस पर आपको दिखने लगेगा कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और कई बार इतनी फ्लक्चुएट पावर सप्लाई की वजह से PSU अगर फॉल्टी हो जाता है तो आपका सिस्टम कभी भी अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपना सिस्टम चेक कराएं और फ्लक्चुएशन का इलाज करें। नंबर 6, फिजिकल डैमेज। अगर आप अपना कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप उसको यूज करें कभी कभार उसको खोल के चेक कर लें, कहीं उसके अंदर कोई एक चूहा तो नहीं घुस गया है जो सारे तार उतर गया। ऐसा कई बार होता है, कई बार कई घर में मैंने देखा है, कई लोगों के सिस्टम में देखा है मैंने कि उनके सिस्टम के कैबिनेट में ही चूहा घुस जाता है और तार उतर जाता है, जो कि एज ए फिजिकल डैमेज कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, जितने भी वायर्स हैं उनको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, जैसे आपने अगर बहुत लंबे समय तक अपना सिस्टम ओपन नहीं किया है तो डस्ट उन पर जम जाती है, और डस्ट और मॉइस्चर मिक्स होकर आपके कैबिनेट के अंदर जो बोर्ड है उन पर जम जाता है। और जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक माल फंक्शन हो जाता है, या फिर आप देखेंगे एक शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यही सेम चीज़ आपकी पावर सप्लाई के साथ भी हो सकता है। तो आपको टाइम टू टाइम अपना कैबिनेट ओपन करके उसकी सफाई करते रहना चाहिए, जिससे कि मॉइस्चर और डस्ट से आप बच सकें। कंप्यूटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं और हर किसी एक पार्ट की अपनी एक स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट की नीड होती है, और वो नीड पूरा करता है आपका पावर सप्लाई यूनिट या फिर SMPS। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि दिक्कत PSU के साथ है, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट के साथ है, तो आपको टेक्नीशियन सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर PSU बदलवाना भी पड़े तो एक अच्छा एफिशिएंसी का PSU आपको लगवाना चाहिए, जिससे ये आपके कंप्यूटर में लगे हुए एक्सपेंसिव पार्ट्स की रक्षा कर सके। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और पावर सप्लाई यूनिट की तरफ अब आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पावर सप्लाई यूनिट आपके कंप्यूटर सिस्टम का, खासतौर से डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।